दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह में अपना पहला कदम रखता है तो वो परमेश्वर से कुछ न कुछ पाने की उम्मीद से परमेश्वर के पास आता है। लेकिन जब उसको वो चीज नहीं मिलता है ना, तो वो यही सोचता है, क्या यीशु मसीह हमें जीवन भर दुखी देगा? क्या हमारे भाग्य में सुख नहीं है? ऐसे आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि जो यानी परमेश्वर में कुछ पाने की उम्मीद से आता है। ऐसे में उसका सोच गलत नहीं होता है। अक्सर इंसान किसी न किसी चीज से जब परेशान हो जाता है, जैसे गरीबी हुआ। गरीबी ऐसी चीज है ना दोस्तों कि आप उस इंसान से पूछिए जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उसके बच्चे अगर बीमार पड़ जाए तो दवा कराने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में इंसान उस परमेश्वर को खोजता है जो सबका मालिक है, यानी अपने सृष्टिकर्ता, यानी सारी सृष्टि को बनाने वाले के पास आता है। क्यों? कुछ पाने की उम्मीद से। ऐसे में जब उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो परमेश्वर को कोसता है और कहता है कि क्या हे परमेश्वर, तू हमें जीवन भर दुखी देगा? क्या हमारे भाग्य में सुख नहीं है? अब आप सोच सकते हैं कि उस इंसान का ये कहना गलत नहीं है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे पैसे वाले लोग हैं, जब वो खाना खाना बैठते हैं ना और खाकर जब उठते हैं तो आधा खाना उनका वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास भरपूर पैसे हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ऐसा यह 55 का 8 जब हम पढ़ते हैं तो यह कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। उसके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर जब से पाप आ गया तब से वो परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर जरा सा भी पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ये वचन कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 का 44, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। यहाँ किसकी बात हो रही है? उस इंसान की जिसने अभी तक परमेश्वर को नहीं माना है, उसके सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो व्यक्ति शैतान की ओर से है। अगला वचन है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। अब दोस्तों, बाइबल ये सिखाती है कि इंसान जो है ना, इस इंसान के अंदर आदम का स्वभाव बचपन से पड़ा होता है। जब वो पैदा होता है तभी से उसके अंदर वो स्वभाव धीरे धीरे पलता जाता है, बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे आगे चलकर वो इंसान कई तरह की नाना प्रकार की बुराइयों में फंसता जाता है, यानी पाप में बढ़ता जाता है। आज आप अपने पड़ोस में, अपने समाज में देखते होंगे कि जहाँ 2-4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ वो खूब मस्ती से व्यभिचार की बातें करते हैं, इधर उधर लड़कियों की बात करते हैं, सेक्सी मूवी देखते हैं, एक साथ बैठकर लोग सभी आनंदित होते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या समाचार वगैरह देखते होंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी पाप हैं जो रोज होते हैं। देखा जाए तो इंसान दिनों दिन बुराइयों में बढ़ता जा रहा है। ये सब आखिर कैसे हो रहा है? इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो। ऐसे लोग जो है ना दोस्तों, वो शैतान की ओर से आते हैं। वो लोग शैतान की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों को नरक में लेकर जा सके। गलातियों 5 का 24 कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी कुछ लोग इसी समाज में, इसी पड़ोस में ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण कर चुके हैं कि हे परमेश्वर, अब तो तू मेरे जीवन में चाहे सुख देगा चाहे दुख देगा, लेकिन मुझे अब तेरे वचन पर ही चलना है। जिन्होंने परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। 1 यूहन्ना 5 का 19 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार और दुष्ट के बस में पड़ा है, यानी शैतान के बस में पड़ा है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को जाने, यानी उस सच्चे परमेश्वर को जाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात
उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो दोस्तों क्या समझा आपने? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट शैतान के बस में पड़ा है। यानी अभी तक जिसने भी यीशु मसीह को नहीं जाना है, उसके सुसमाचार को नकार दिया है, वो उस शैतान के बस में है। हम लोग उसके पास सुसमाचार तो लेकर जाते हैं कि अभी भी भैया टाइम है, समय है, मन फिराव कर लो और अपना जीवन सच्चे परमेश्वर को समर्पण कर दो, लेकिन वो लोग हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। इसलिए शैतान उन्हें अपनी ओर खींच कर ले जा रहा है, उन्हें अनंत काल के नरक में डालने के लिए। वहाँ हमेशा हमेशा के लिए वो जलते रहेंगे। कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं है, कोई उनको बचाने वाला नहीं है, कोई उनके भाई बहन माता पिता वहाँ पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो है ना, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा तो आप उसके सामने कितना भी उसका पैर पकड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर भी वो आपका नहीं सुनने वाला, क्योंकि मौका केवल एक ही बार मिलता है मन फिराने के लिए, केवल यहाँ पर इस जीवन में। अगर आपने इस जीवन में परमेश्वर को नकार दिया, उसे स्वीकार नहीं किया, तो आप जाएंगे अनंत काल के नरक में जलने के लिए। दोस्तों जब हम यशायाह 53:5 पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों? किसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। आज से हजारों साल पहले की भविष्यवाणी है ये बाइबल में स्पष्ट कर दी गई है कि एक दिन मसीहा आएगा और दुनिया भर के पापों को उठा ले जाएगा। लेकिन शर्त ये है मेरे दोस्तों कि जो व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा और अपने पापों से मन फिराव नहीं करेगा, उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर देगा और उसके बताए मार्ग पर चलने लगेगा, उसके जीवन भर के पाप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। अगला वचन पढ़ते हैं दोस्तों, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। दोस्तों आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिस व्यक्ति को आप मार रहे हो, गाली दे रहे हो, सजा दे रहे हो, और वो व्यक्ति आपको उल्टे वार न करे? मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का इकलौता एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कोड़ों से मारा गया, उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसके ऊपर थूका गया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों क्या गलती था उसका? आपने कभी उसके बारे में कभी खोज किया है? जब आप उसके बारे में खोज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह सच था या झूठ था। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों पर ही सोते हैं, यानी उनके पास धन दौलत, रुपया पैसा, घोड़ा गाड़ी, किसी भी चीज का कमी नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यदि वो चाहे तो अपने धन का यदि 10% भी गरीबों को दान कर दे, जो भूखे हैं, जो लाचार हैं, जो दाने दाने को तरस रहे हैं, अगर उनको दे दें तो शायद हमारे इस देश में ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी। आप देखते होंगे कि जिनके पास है उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप ये मेरा वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा है जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो रोड पर ही अपना घर बना लेते हैं। ऐसे लोग जिनके पास खाने को नहीं है, वो लोग किसी कूड़े कचड़े में गिरे हुए जूठे को ही अपना भोजन मान लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।